मूवी के स्टार्ट में हम वेडनेसडे नाम की एक अजीब सी बच्ची को देखते हैं। उसे मरने का जुनून था और वो काले कपड़ों में घूमती रहती थी। वेडनेसडे अपने स्कूल में थी। जैसे ही वो अपना कबर्ड खोलती है तो उसके अंदर उसका भाई बंधी हुई हालत में मिलता है। अपने भाई को टच कर कर वेडनेसडे को उन लड़कों का विजन आता है जिन्होंने उसके भाई की ये हालत कर दी थी। वो लड़के स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी वेडनेसडे वहाँ जाकर स्विमिंग पूल में पिराना छोड़ देती है। इसके कारण सब लोग वहाँ से निकलने के लिए भागने लगते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली एक लड़के को पिराना काट देता है। वेडनेसडे की इस हरकत के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। ये पहली बार नहीं था कि वेडनेसडे को किसी स्कूल से निकाला गया हो। वो अपनी ऊट-पटांग हरकतों की वजह से कई स्कूल से निकाली जा चुकी थी। वेडनेसडे के मॉम डैड मॉर्टिशिया एंड गोमेज वेडनेसडे का एडमिशन नेवरमोर अकेडमी में कराने के लिए लेकर जाते हैं। उसके मॉम डैड बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक थे और वो लोग कहीं पर भी शुरू हो जाते थे, जिसकी वजह से वेडनेसडे को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता था। नेवरमोर अकेडमी में सारे आउटकास्ट के बच्चे पढ़ते थे और इनकी एडम फैमिली काफ़ी ज़्यादा मशहूर थी। अब हम एक हाइकर को देखते हैं जो कि नेवरमोर के जंगल में घूम रहा था और अचानक से उस पर कोई मॉन्स्टर हमला कर देता है। अब हम नेवरमोर अकेडमी को देखते हैं जहाँ की प्रिंसिपल एडम फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, क्योंकि वेडनेसडे के मदर फादर भी इसी एकेडमी में बहुत सालों पहले पढ़ा करते थे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आउटकास्ट के बच्चे ही पढ़ते थे और यहाँ पर आउटकास्ट का मतलब है मरमेड्स, वैम्पायर्स, वेयरवुल्फ और विचेस। अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल वेडनेसडे को अपना रूम दिखाने के लिए लेकर जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी रूममेट से होती है, जो कि वेडनेसडे से बिल्कुल ही अपोजिट होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल तरीके से रूम को डिज़ाइन कर कर रखती है। बेचारी एनेड वेडनेसडे के एक्सप्रेशंस को देखकर पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तो उसके पिताजी बोलते हैं, ये हमेशा जिंदा लाश की तरह ही दिखाई देती है। एनेट जब वेडनेसडे को उसका स्कूल दिखा रही होती है, तब एजेक्स नाम का लड़का उससे बात करने की कोशिश करता है, जिसमें वेडनेसडे उसे भगा देती है। वेडनेसडे की फैमिली नेवरमोर अकेडमी से जाने लगती है और फिर उसकी मॉम उससे बोलती हैं कि यहाँ से तुम नहीं भाग पाओगी। इस पर वेडनेसडे मॉम को बोलती है कि मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाऊँगी। वेडनेसडे की मॉम उसे एक लॉकेट गिफ्ट करती हैं और उसके बाद उससे बोलती हैं कि मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानती। वेडनेसडे के पिताजी वहाँ पर एक हाथ को छोड़कर चले जाते हैं, जिसका नाम होता है थिंग। अगले सीन में हम देखते हैं कि नेवरमोर के जंगलों में उस हाइकर की बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगहों पर डले मिलते हैं। ये पहली बार नहीं था, कुछ दिनों से यहाँ पर ऐसी अजीब चीज़ें हो रही थी। अब हम देखते हैं कि वेडनेसडे अपने कमरे के हिस्से की कलरफुल चीज़ें निकाल देती है और इनेट को कहती है कि थोड़ी शांति बनाए रखे, ये उसका नॉवल लिखने का टाइम है। पर इनेट उसको इग्नोर कर कर गाना बजाने लगती है, जिसमें वेडनेसडे काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है। इस पर इनेट उसे अपने वेयरवुल्फ के पंजे दिखाकर डराने की कोशिश करती है। इतनी ही देर में मिसेस थ्रोनिल वहाँ पर आ जाती हैं, जो उनकी डोर मॉम थी। वेडनेसडे को एक ब्लैक कलर का फ्लावर गिफ्ट करके वो वहाँ से चली जाती हैं। वेडनेसडे कहीं जा रही होती है, तभी थिंग उसको चुप चुप कर देख रहा होता है। तभी वेडनेसडे के ऊपर एक स्टैच्यू गिरने वाला होता है, पर उस स्कूल का एक लड़का जेवियर उसको बचा लेता है। जेवियर भी एक आउटकास्ट का ही लड़का था। वेडनेसडे बेहोश हो जाती है और जैसे ही वो उठती है तो वेडनेसडे उसको बोलती है कि तुम मुझसे किसी भी थैंक यू की उम्मीद मत करना, क्योंकि तुमने मेरी एक अच्छी सी मौत टाल दी है और मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं हूँ। उसकी ऐसी अजीब बात सुनकर जेवियर बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। जब हम 10 साल के थे तो तुम मेरी गॉड मदर के फ्यूनरल में अपनी ग्रैंड मदर के साथ आई हुई थी और हम दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे थे और मैं अपनी गॉड मदर के कॉफिन में जाकर छुप गया था। मैं जिंदा चलने ही वाला था कि तुमने मुझे आकर बचा लिया, इसीलिए आज तुम्हें बचाकर हिसाब बराबर कर दिया है। वेडनेसडे को अपने रूम में कुछ अजीब लगता है तो वो बेडशीट हटाकर देखती है और थिंग को पकड़ लेती है। बेचारा थिंग अब क्या करे। वो बताता है कि वेडनेसडे के डैड ने उस पर नज़र रखने के लिए उसे यहाँ पर छोड़ा हुआ है। वेडनेसडे बोलती है कि अब तुम मेरे लिए काम करोगे, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए ड्रॉअर में बंद कर दूंगी। थिंग प्रॉमिस करता है कि वो वेडनेसडे को यहाँ से निकलने में मदद करेगा। अगले दिन वेडनेसडे की प्रिंसिपल उसे एक थेरेपी सेशन के लिए लेकर जाती है, पर वेडनेसडे रेस्टरूम का बहाना करके थिंग की मदद से वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में उसकी एक आदमी से टक्कर होती है, जिसमें वेडनेसडे को विजन आता है कि उस आदमी का एक्सीडेंट होने वाला है और वो मरने वाला है, पर वेडनेसडे उसे कुछ भी नहीं बताती है, क्योंकि उसे खून खराबा बहुत ही ज़्यादा पसंद था। अब हम नेक्स्ट सीन में ये देखते हैं कि वेडनेसडे कैफ़े में होती है, जहाँ उसे टेलर नाम का लड़का मिलता है। उस लड़के की कॉफ़ी मशीन ख़राब हो गई थी। वेडनेसडे उसको बोलती है कि वो उसकी कॉफ़ी मशीन सुधार सकती है, पर उसके बदले में उसे
वेडनेसडे को बर्लिंगटन स्टेशन छोड़ना होगा, जिस पर टेलर मान जाता है और तभी वेडनेसडे कॉफ़ी मशीन सुधारने लग जाती है। कॉफ़ी मशीन के सुधरने के बाद टेलर उसको बोलता है कि तुम थोड़ा वेट करो, मेरी शिफ्ट खत्म होने ही वाली है। वेडनेसडे जब वेट कर रही होती है तभी पिलग्रिम के कुछ लड़के आकर उसको परेशान करने लगते हैं। वेडनेसडे अकेले ही उन तीनों लड़कों का हाल बेहाल कर देती है। तभी टेलर के डैड शरीफ वहाँ आ जाते हैं तो टेलर उन्हें बताता है कि ये कस्टमर को परेशान कर रहे थे, इसलिए इसने उन्हें धो दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर नेवरमोर की प्रिंसिपल भी आ जाती है। वो शरीफ से माफी मांगती है और वेडनेसडे को अपने साथ ले जाती है। वो वेडनेसडे की भागने वाली बात से काफी ज्यादा नाराज होती है और रास्ते में उनको एक एक्सीडेंट दिखाई पड़ता है, जिस पर प्रिंसिपल बोलती है कि काश ड्राइवर सेफ हो। इस पर वेडनेसडे बोलती है कि वो तो मर गया, उसकी गर्दन टूट गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वेडनेसडे अपने कमरे में आने के बाद वायलिन बजाने लग जाती है, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल के साथ साथ बहुत से बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। इनेट कमरे में आती है और उसकी नज़र थिंग्स पर पड़ती है तो वो पूछती है कि ये क्या चीज़ है, तो वेडनेसडे बताती है कि ये हमारी एडम फैमिली के तमाम राजों में से एक राज है। वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़के रेवन को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में चुपके चुपके जाकर वहां पर एक किताब से एक तस्वीर को फाड़ देता है। तभी हम देखते हैं कि हमारा थिंग्स जो है वो टेलर के घर में धमक पड़ता है और टेलर को काफ़ी ज़्यादा डरा देता है। टेलर डर के मारे बेचारे थिंग्स की अच्छी खासी पिटाई लगा देता है। बेचारा थिंग टेलर को इशारे से बैठने को कहता है और वेडनेसडे का नंबर देकर उससे बात करने के लिए कहता है। जैसे ही टेलर वेडनेसडे को कॉल करता है तो वो उससे कहती है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल में सभी के सभी बच्चे आएंगे और तब भागने का अच्छा मौका है और तुम अगर मेरी भागने में मदद करोगे और मुझे स्टेशन तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें एक अच्छा खासा इनाम दूंगी। वो सभी लोग फेस्टिवल में जाते हैं जहाँ पर प्रिंसिपल की नज़र वेडनेसडे पर ही रहती है, इसीलिए वो एक आदमी को पैसे देकर प्रिंसिपल का ध्यान भटकाने के लिए कह देती है। टेलर वेडनेसडे के जाने से पहले उसे उसके डैड का एक पुलिस रिकॉर्ड गिफ्ट करता है। उसने ये रिकॉर्ड अपने शरीफ डैड से चुराया था। वेडनेसडे जाने लगती है तभी उसकी टक्कर रेवन से हो जाती है और उसे कुछ अजीब से खतरनाक विजन आने लगते हैं। रेवन जंगल की तरफ जा रहा होता है तभी वेडनेसडे उसके पीछे भागती है और उसको कहती है कि रुक जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। वो अपने जादू से वेडनेसडे को पेड़ पर बांध कर कहता है कि खतरा मुझे नहीं तुम्हें है और मैं सबको तुमसे बचा रहा हूँ। स्टैच्यू को भी मैंने ही तुम पर गिराया था और वो तस्वीर दिखाकर कहता है कि ये तस्वीर तुम्हारी है जो मेरी माँ ने 25 साल पहले बनाई थी जब वो नेवरमोर एकेडमी में पढ़ा करती थी। उन्होंने मरने से पहले मुझे बोला था कि मुझे इस लड़की को रोकना होगा वरना ये नेवरमोर स्कूल के साथ साथ सारी दुनिया को ख़त्म कर देगी। वेडनेसडे ये सब सुन के बहुत शॉक हो जाती है। वो लड़का वेडनेसडे को मारने ही वाला था तभी एक मॉन्स्टर आकर उस पर हमला कर देता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। पर वो मॉन्स्टर वेडनेसडे को कुछ भी नहीं करता है, जिसकी वजह से वेडनेसडे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। अब वेडनेसडे नेवरमोर एकेडमी से भागने का प्लान कैंसिल कर देती है क्योंकि उसके मन में बहुत से सवाल थे, जैसे वो इस दुनिया के लिए खतरा कैसे है और एक मॉन्स्टर ने उसकी जान क्यों बचाई, और उसके डैड की पुलिस रिपोर्ट जिसमें उसके डैड पर मर्डर का इल्ज़ाम था। वेडनेसडे ने अब डिसाइड कर लिया था कि वो नेवरमोर एकेडमी में रुककर सारे सवालों के जवाब ढूंढेगी। अब हम आते हैं सीज़न 1 एपिसोड 2। अगले दिन शरीफ स्कूल आते हैं क्योंकि वेडनेसडे के मुताबिक उनको जंगल में कोई भी डेड बॉडी नहीं मिली थी। वो वेडनेसडे से पूछते हैं कि तुम वहाँ क्या कर रही थी। उस टाइम वेडनेसडे उन्हें बताती है कि वो टेलर के पीछे जंगल में गई थी जहाँ पर टेलर को एक मॉन्स्टर ने मार दिया और ये सब उसने अपनी आंखों से देखा है। जिस पर प्रिंसिपल कहती है कि रेवन का मर्डर वर्डर नहीं हुआ है, वो भाग गया है और आपको वेडनेसडे की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे दौरे पड़ते रहते हैं और हम इसकी थेरेपी भी करवा रहे हैं। इस पर वेडनेसडे प्रिंसिपल से बोलती है कि मैं शरीफ से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। प्रिंसिपल जैसे ही वहाँ से जाती है वेडनेसडे शरीफ से कहती है कि जंगल में कोई है जो सबको मार रहा है और उसी ने रेवन को भी मारा है, लेकिन तभी रेवन वहाँ पर सही सलामत वापस आ जाता है जिससे वेडनेसडे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। वेडनेसडे को थेरेपी पर ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर उससे पूछती है कि क्या तुमने ये सब बाकी लोगों का अटेंशन पाने के लिए किया था। इस पर वेडनेसडे उसे कहती है कि मुझे पता है मैंने क्या देखा और मुझे तुम्हें इसके बारे में कुछ भी बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब वेडनेसडे थेरेपी से लौट रही होती है तो उसे टेलर मिलता है। वो उससे कहता है कि कल रात फेस्टिवल में तुम कहाँ गायब हो गई थी मुझे नहीं पता, पर फिर भी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वेडनेसडे तस्वीर के ऊपर कुछ सिंबल को देखती है जो रेवन ने उसे दिखाया था। वहीं रेवन को स्कूल से बिना वजह निकाला जा रहा होता है। तभी वेडनेसडे थिंग्स को रेवन के पीछे भेज देती है।
तभी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल की कहने की वजह से वेडनेसडे को एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के लिए जाना पड़ता है, जिसमें वो बी कीपिंग को चूज़ करती है। उसमें उसके अलावा सिर्फ एक ही बचा था जिसका नाम योगेन था। अब हम देखते हैं रेवन के पीछे थिंग्स पड़ा हुआ था और वो उसे रूप बदलते हुए देख लेता है। पहले वो एक बूढ़ा फिर प्रिंसिपल बन जाता है। थिंग्स ये सारी बात जाकर वेडनेसडे को बता देता है। क्लास शुरू होती है और जेवियर वेडनेसडे को बोलता है कि मेरे पास की सीट खाली है, तुम चाहो तो बैठ जाओ। वेडनेसडे वहाँ पर बैठ जाती है। जेवियर एक मकड़ी का स्केच बना रहा होता है जो कि वो अपने जादू से जिंदा कर देता है, पर वेडनेसडे उस मकड़ी को मार देती है। तभी वेडनेसडे और बियांका के बीच में बहस छिड़ जाती है। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी नापसंद करते हैं क्योंकि पूरे स्कूल में सिर्फ वेडनेसडे ही है जो बियांका के टक्कर की है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वेडनेसडे इनेट को अपनी जगह पर बी फार्मिंग क्लब में भेज देती है, जहां योगिन उसके ऊपर काफ़ी लाइन मारता है क्योंकि उसको वियरवुल्फ लड़कियां बहुत पसंद है। वेडनेसडे खुद मॉन्स्टर की तलाश में नेवरमोर के जंगलों में निकल जाती है, जहां टेलर वेडनेसडे को अपने डैड की नज़रों में आने से रोक लेता है क्योंकि वो अपने डैड का पीछा करते हुए वहां पर आ गया था। वहां पर वेडनेसडे को रेवन का चश्मा मिलता है जिसको छूने पर उसे विजन आता है जेवियर, रेवन की लड़ाई और एक लाइब्रेरी की बुक को ढूंढने के चक्कर में वेडनेसडे एक लाइब्रेरी में चली जाती है और काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी उसे बुक नहीं मिलती है। लाइब्रेरी में वेडनेसडे को मिसेस थ्रोन मिलती हैं जो उससे पूछती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिसमें वेडनेसडे बहाने करके वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेडनेसडे चोरी से जेवियर के रूम में चली जाती है क्योंकि रेवन और जेवियर दोनों रूममेट थे। तब जेवियर आ जाता है और वो लोग बेड के नीचे छुप जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि बियांका भी जेवियर के रूम में आ जाती है और वो जेवियर को पैचअप करने के लिए कहती है क्योंकि वो लोग पहले एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इस पे जेवियर मना कर देता है और वियांका को लगता है कि ये सब वेडनेसडे की वजह से हो रहा है। इस पर वियांका बोलती है कि मैं तुम्हारी क्रश की रूममेट यानी कि इनेट की बोट रेस में धज्जियाँ उड़ाने वाली हूँ। वेडनेसडे अपने रूम में जाकर इनेट को बोलती है वो भी उसके साथ बोट रेस में हिस्सा लेगी और इस बार वो वियांका को हरा कर रहेगी। अगले दिन रेस होती है। इस रेस में कोई भी नियम नहीं होता है। जो भी पहले गुफा के पास जाकर झंडा लेकर आएगा वो विनर कहला जाता है। इस अजीब सी रेस में काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ही रेस शुरू होती है, बियांका का एक मरमेड दोस्त एक नाव को डुबा देता है, पर जैसे ही वो मरमेड वेडनेसडे की नाव के पास आता है, थिंग्स जाल फेंक कर उसे वहीं पर फंसा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किनारे पर 3 टीम पहुंची हुई होती हैं। इस पर इनेड एक टीम की बोट को अपने नाखूनों से छेद करके ख़राब कर देती है। अब हम देखते हैं कि सब फ्लैग लेकर लौटने लग जाते हैं। तभी वेडनेसडे को एक विजन आता है। अपने जैसी सेम लड़की को हाथ में किताब लिए वो देखती है और उसके होश में आने के बाद वापस फ्लैग लेकर दौड़ने लग जाती है। अगला हम देखते हैं कि बेचारे जोकर की नाव डूब गई है क्योंकि इनेड ने उसमें छेद कर दिया था। बियांका का मरमेड दोस्त वापस वेडनेसडे की नाव को डुबाने की कोशिश करता है, जिसमें थिंग पानी में जाकर उसे एक अच्छा घूसा मारता है। अब हम देखते हैं कि वेडनेसडे अपनी नाव से तीर निकाल कर बियांका की नाव में छेद कर देती है और उसकी नाव डूब जाती है। इस तरीके से इनेड की टीम जीत जाती है। पिछले 4 सालों में ये पहली बार हुआ था कि बियांका को किसी ने हराया था और इस पर बियांका काफ़ी ज़्यादा आग बबूला होती है। वेडनेसडे रात को एक स्टैच्यू के पास जाती है जिसकी बुक के पीछे सेम सिंबल बना था जो वेडनेसडे को अपने सपनों में दिखाई पड़ता था। वो स्टैच्यू के बुक के ऊपर लिखी पहेली को सुलझाती है जिससे एक रास्ता बन जाता है। अंदर जाते ही वेडनेसडे को अपनी मॉम डैड के साथ साथ बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी के लोगों की फ़ोटो दिखाई पड़ती है। उसे वहाँ वो बुक भी मिल जाती है और जैसे ही वो बाहर आ रही होती है कोई उसके सर पर वार कर देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने वेडनेसडे को बंदी बनाया हुआ होता है। ये सीक्रेट सोसाइटी के लोग होते हैं जो कि मास्क पहनकर आते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को सुनते ही वेडनेसडे उन्हें पहचान लेती है। जेवियर क्लब को ज्वाइन करने के लिए वेडनेसडे को मनाने की कोशिश करता है, पर वेडनेसडे बोल देती है कि मुझे ये फालतू क्लब में ज्वाइन होने का कोई भी शौक नहीं है। इस पर बियांका और जेवियर में कुछ बहस भी हो जाती है। बियांका मना करती है कि हमें वेडनेसडे को इस क्लब में ज्वाइन नहीं करवाना चाहिए। इतने बीच में वेडनेसडे अपनी रस्सियां भी खोल लेती है और जाते जाते उनको बोलती है कि तुम गधों को अच्छे से किडनैपिंग करने भी नहीं आती है। इसके बाद हम देखते हैं वेडनेसडे वो तस्वीर लगाकर बुक को कंप्लीट करके पढ़ने लगती है। अगले दिन प्रिंसिपल सभी बच्चों को एक प्रोजेक्ट देती है जिसमें उन्हें पिलग्रिम वर्ल्ड शहर की दुकानों में जाकर काम करना होता है। वेडनेसडे वहाँ पर जेवियर से मिलती है और उसको उस बुक के बारे में पूछती है।
तब जेवियर बताता है कि इस बुक की वजह से उसकी और रेवन की काफ़ी लड़ाई भी हुई थी। जेवियर वेडनेसडे को बोलता है कि इस बुक में जोसेफ क्रैकस्टोन के साथ तुम क्या कर रही हो, क्योंकि ये बुक तो 30 साल पुरानी है। इस पर वेडनेसडे उससे पूछती है कि तुम्हें इस बुक के बारे में और क्या पता है। इस पर जेवियर बोलता है कि मुझे और ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है, पर अगर तुम्हें इसकी और जानकारी चाहिए तो तुम्हें जोसेफ मीटिंग हाउस में जाना चाहिए। दूसरी तरफ मेयर शहर में आते हैं तो शरीफ उससे कहते हैं कि जंगल में कुछ ऐसी चीज़ छुपी है जो सबकी जान ले रही है। सभी बच्चों को दुकानों में जाकर काम करने मिल जाता है। यहाँ पर एनिड और एजिक्स सेम शॉप में काम करते हैं, जो कि एक खिलौनों की दुकान होती है। एमिड लाइन मारती है एजिक्स पे, जो कि एजिक्स नहीं समझ पाता है, तो एनिड खुद ही फ्रस्ट्रेट होकर उसे हुकअप के लिए पूछ लेती है। वहीं वेडनेसडे एक वेटर बनी हुई होती है, पर उसकी एटीट्यूड की वजह से कोई उससे एक भी खाने की चीज़ नहीं लेता है। इधर योगिन बैठकर पेस्ट्री ठूस रहा होता है, तभी पिलग्रिम के कुछ बच्चे आकर उसे परेशान कर देते हैं। वेडनेसडे उन्हें मार मार कर भगा देती है। योगिन को लेकर जोसेफ मीटिंग हाउस जाती है, जहां पर उसे जोसेफ की बहुत सारी चीज़ें और एक पेंटिंग दिखाई पड़ती है। उस पेंटिंग में वही लड़की थी जो वेडनेसडे के गुफा वाले विजन में आई थी, और उसको उस लड़की की किताब भी मिलती है जो कि नकली निकलती है। तब वेडनेसडे इस बारे में पूछती है तो वहाँ की जो वर्कर है वो बताती है कि ये किताब नकली है, इसके साथ साथ ये मीटिंग हाउस भी नकली है और ये ओरिजिनल मीटिंग हाउस नहीं है। इसके बाद वेडनेसडे टेलर से मिलने कॉफ़ी हाउस पहुँचती है। ओरिजिनल मीटिंग हाउस के बारे में वो टेलर से पूछती है, जिस पर टेलर उसे बता देता है। वेडनेसडे अकेले ही उस पुरानी मीटिंग हाउस में चली जाती है। उसे वहाँ पर एक आदमी मिलता है जो वेडनेसडे को वहाँ से भगाने लग जाता है। इस पर थिंक उस पर हमला कर देता है और उसे वहाँ से भगा देता है। वहाँ उस मीटिंग हाउस में कुछ नहीं मिलने की वजह से वेडनेसडे वापस जाने लगती है। तभी उसे एक विजन आता है जहाँ पर जोसेफ क्रैकस्टोन एडम नाम की एक लड़की को चुड़ैल साबित करके मीटिंग हाउस में बंद कर देता है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग बंद थे जिनको क्रैकस्टोन शैतान समझता था। पिलग्रिम के लोगों के साथ मिलकर वो उस मीटिंग हाउस में आग लगा देता है। एडम अपनी माँ को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर वहाँ पर सबके हाथ बंधे हुए थे सिवाय एडम के। एडम की माँ उसको बोलती हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ। इस पर एडम उनकी बात मानकर बेसमेंट से भाग जाती है। क्रैकस्टोन उस जलते हुए मीटिंग हाउस को देखता रहता है। अब हम देखते हैं कि एडम वेडनेसडे के पास आकर बोलती है कि वो सबको मार देगा। तभी क्रैकस्टोन आ जाता है और वेडनेसडे प्रेजेंट में पहुंच जाती है। वो थिंग्स को बताती है कि शायद एडम उसकी 400 साल पुरानी पूर्वज है। तभी वो मॉन्स्टर आकर मीटिंग हाउस पर हमला कर देता है, पर वो पता नहीं क्यों वेडनेसडे को देखकर भाग जाता है। वेडनेसडे और थिंग्स उस मॉन्स्टर का पीछा करते हैं। मॉन्स्टर के कदमों के निशान इंसान में बदल जाते हैं। तभी जेवियर वहां आ जाता है क्योंकि वो उसका पीछा कर रहा था। वेडनेसडे जेवियर को मॉन्स्टर के बारे में बताती है, पर बारिश की वजह से उसके पैरों के निशान मिट जाते हैं। अगले दिन जोसेफ क्रैकस्टोन की एक मूर्ति की स्थापना होने वाली थी, क्योंकि पिलग्रिम के लोग उसे एक फ्रीडम फाइटर मानते थे, और आज वेडनेसडे को वायलिन बजाने के लिए वहां पर बुलाया जाता है। वहाँ पर पिलग्रिम के काफ़ी सारे लोग होते हैं, पर थिंक स्टैचू को आग लगा देता है क्योंकि उसने वेडनेसडे के कहने पर पहले ही स्टैचू के ऊपर फ्यूल डाल दिया होता है। सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, पर वेडनेसडे उस चलती हुई मूर्ति को देखकर मुस्कुराने लग जाती है। वहाँ हम देखते हैं कि प्रिंसिपल को वेडनेसडे पर शक होता है, पर कोई सबूत ना होने की वजह से वो उसे कुछ भी नहीं कह पाती है। वहीं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर मीटिंग हाउस वाले बूढ़े आदमी पर हमला करके उसे मार देता है, पर वो मरते मरते उस मॉन्स्टर की कुछ तस्वीर ले लेता है। पुलिस को जैसे ही इस सब के बारे में पता लगता है तो वो इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, जिस पर उन्हें कैमरा मिल जाता है और वो तस्वीर भी मिल जाती है। लेड इजिक्स से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन इजिक्स गलती से ही अपने बाल देख लेता है और उसकी वजह से वो पत्थर का बन जाता है। एपिसोड 4 अगले दिन थिंग्स मुर्दा घर जाकर कैमरे के ऊपर ब्लैक बबल गम लगा देता है और डोर को खोल देता है, जिससे वेडनेसडे अंदर आती है। वेडनेसडे उस बूढ़े के जख्मों को देखने के लिए ही यहाँ आई थी जिसे मॉन्स्टर ने मारा था। वो सारे डेटा को अपनी एक डिवाइस में रिकॉर्ड कर लेती है और थिंग्स उसकी फाइल बनाने के लिए लग जाता है। तभी शरीफ और डॉक्टर अनवर वहां आ जाते हैं, तो वेडनेसडे वहां एक बॉक्स में सो जाती है। उस बॉक्स को खुला देखकर डॉक्टर उसे चेक करते हैं, तो वेडनेसडे को देखकर समझते हैं कि ये कोई मरा हुआ इंसान ही है। उनके जाते ही थिंग्स वहां आता है, तो वेडनेसडे बोलती है कि थोड़ी देर और सोने दो, बहुत मजा आ रहा है। वेडनेसडे अपनी इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगाती है कि वो जो क्रिएचर है अलग अलग बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा कर रहा है। अगले दिन वो स्कूल जाती है, तो उसे जेवियर के गर्दन पर किसी के पंजे
नतीजे के निशान दिखाई पड़ते हैं। अगले सीन में मिसेस थ्रोनहिल रात में होने वाली डांस पार्टी के बारे में बताती हैं। स्कूल के बाद हम जेवियर को किसी कैबिन से निकलते हुए देखते हैं। वेडनेसडे को उस पर शक था तो वो उसका पीछा करती हुई जाती है और उस कैबिन में पहुंच जाती है, जहां उसे बहुत सारी मॉन्स्टर्स की फोटोज और स्केचेस दिखाई पड़ते हैं। जेवियर उसे देख लेता है तो वेडनेसडे उसको ध्यान भटकाने के लिए उसे कह देती है कि क्या आज तुम मेरे साथ डांस पार्टी में चलोगे। वेडनेसडे जेवियर की डिज़ाइंस ले जाकर शरीफ को दिखाती है तो शरीफ बोलता है कि हम इतने से सबूत की वजह से उसको पकड़ नहीं सकते हैं, कोई ठोस सबूत लेकर आओ। इसके बाद वेडनेसडे अपनी सारी रिसर्च को योगिन के फार्म में लगा देती है, जिनमें से एक फ़ोटो को देखकर योगिन बताता है कि मैं इस जगह को जानता हूँ। योगिन वेडनेसडे को एक गुफा में लेकर जाता है, जहां अंदर उसे बहुत सारी हड्डियां और चेन दिखाई पड़ती है और काफ़ी रिसर्च के बाद वहां पर उसे एक लंबा और नाखून भी मिलता है, जिसे वो रख लेती है। जेवियर के पेंटिंग वाले कैबिन में जाकर उसकी डस्टबिन से एक खून भरा कपड़ा निकाल कर अपने पास रख लेती है। इतने में वहाँ पर जेवियर आ जाता है तो वेडनेसडे उससे पूछती है कि तुमको ये चोट कैसे लगी, जिस पर जेवियर वेडनेसडे को बताता है कि उसके सपने में वो मॉन्स्टर आता है और इसी वजह से वो उसके स्केचेस बनाता है और एक दिन वो अपने जादू पर कंट्रोल ना रख पाया और मॉन्स्टर के हाथ ने आकर उसको खरोच दिया। वो वेडनेसडे से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वेडनेसडे उस पर शक कर रही थी और उसे अपने कैबिन से जाने के लिए बोल देता है। इस पर वेडनेसडे उदास होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वेडनेसडे वहाँ पर शरीफ से मिलती है और उसको वो खून वाला कपड़ा और नाखून देकर बोलती है कि डीएनए टेस्ट करवा लो और आई होप कि इतने सबूत काफ़ी रहेंगे क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। फिर वेडनेसडे योगिन से कहती है कि हम दोनों के पास ही कोई डेट नहीं है आज रात की डांस पार्टी के लिए, तो हम आज रात को मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए चलेंगे। वेडनेसडे मॉन्स्टर को ढूंढने की जाने की तैयारी कर ही रही होती है कि तभी उसके दरवाजे पर टेलर आ जाता है, जो कि तैयार होता है डांस पार्टी के लिए, क्योंकि थिंग्स ने उसको इनविटेशन लेटर वेडनेसडे के बिहाफ पर खुद से ही भेज दिया था। वो इतना खुश था कि वेडनेसडे उसे सैड नहीं करना चाहती थी, इसीलिए टेलर के साथ जाने को तैयार हो जाती है। इस पर टेलर काफ़ी खुश हो जाता है और टेलर उसके लिए एक ब्लैक कलर की ड्रेस भी लेकर आया था। वेडनेसडे तैयार होकर नीचे आती है, जहाँ उसे योगिन मिलता है, जिस पर वेडनेसडे उसे बोलती है कि हम मॉन्स्टर को ढूंढने कल चलेंगे। योगिन अकेले ही मॉन्स्टर को ढूंढने चला जाता है। पार्टी में सब लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं ईनेड एजिक्स को जलाने के लिए पिलग्रिम के मेयर के बेटे को अपने साथ पार्टनर बनाकर लाई थी। वहीं पर एजिक्स ठीक हो जाता है और वो भी अपनी डेट के साथ आया हुआ था। जेवियर बियांका के साथ आया था और डांस पार्टी में वेडनेसडे को देखकर काफ़ी ज़्यादा जल रहा था। वहीं वेडनेसडे अजीब तरीके से डांस करने लगी थी और सबका ध्यान उसी पर जा रहा था। वो बहुत ही वियर्ड तरीके से डांस कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि पिलग्रिम के कुछ लड़के वहां टैंकर लेकर आते हैं और डांस क्लब के फायर एक्सटिंग्विशर के पंप में पैप लगा देते हैं। दूसरी तरफ योगिन वहां पहुंचकर मॉन्स्टर का वेट कर रहा था, तभी कोई अनजान आकर वहां पर ब्लास्ट कर देता है। जेवियर वेडनेसडे और टेलर को साथ में देखकर काफ़ी ज़्यादा जल रहा होता है और बियांका को कहता है कि तुम अपने लॉकेट को उतार कर अपने सीरीन से मुझे उसे भुलाने में हेल्प करो। बियांका भड़क जाती है और उससे कहती है कि पहले तुम बोलते थे कि मैंने अपने सीरीन से तुम्हें वश में किया है और अब तुम्हें उसे भुलाने के लिए मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है। तभी पूरे फ्लोर पर खून की बारिश होने लगती है और बाकी सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। पर वेडनेसडे को तो ये सब काफ़ी पसंद आ रहा था, क्योंकि उसे खून खराबा बहुत ही ज़्यादा पसंद था। पिलग्रिम के वो शैतान बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेडनेसडे को एक विजन आता है, जिसमें उसे योगिन खतरे में दिखता है। इस वजह से वेडनेसडे भागकर जंगल में जाती है। दूसरी तरफ ये पता लगता है कि वो खून की बारिश नहीं बल्कि कलर था। यहाँ पर एजिक्स ईनेड को बता देता है कि वो उस दिन क्यों नहीं आया था और वो फिर से साथ में हो जाते हैं। जैसे ही मॉन्स्टर योगिन पर हमला करने वाला होता है, वेडनेसडे आ जाती है वहाँ पर और मॉन्स्टर वेडनेसडे को देखकर वहाँ से भाग जाता है। हम देखते हैं कि लास्ट में मिस थ्रोन भी उस जगह पर पहुँच जाती हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। और बाकी के वीडियो भी देख लीजिए और अगर आपको किसी भी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं ज़रूर से करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग अस और सब्सक्राइब करके जाना।